कक्षा में आपने ध्वनि के वर्गीकरण के लिए हमने दो वर्गीकरण किए थे, पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन। और स्वर और व्यंजन में से स्वर के वर्गीकरण के आपको 7 आधार बताए थे। इसमें पहला था रचना के आधार पर, दूसरा था जिह्वा के आधार पर, तीसरा था उष्ट के आधार पर, चौथा तालु के आधार पर, पांचवा उच्चारण स्थल के आधार पर, और छठवां था नासिका या कौवा कांपिल के आधार पर, और सातवां था मात्रा के आधार पर। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है उच्चारण स्थल के आधार पर। हालांकि उच्चारण स्थल के आधार पर केवल स्वरों का वर्गीकरण नहीं किया जाता बल्कि व्यंजनों का भी किया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे उच्चारण स्थल के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थल के आधार पर मूल उच्चारण स्थल है, पहले हमारे हम ये समझ लें कि मूल उच्चारण स्थलों की संख्या है वो है 5। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। आप चित्र में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे मुख विवर में इस प्रकार से इनका स्थान है। हमारे मुख विवर में ये कंठ, गर्दन पे यहाँ पर कंठ है, पीछे का जो स्थान है वो तालु है, ऊपर का जो स्थान है वो मूर्धा है, और यहाँ जिह्वा दांत को छूती है वहाँ दंत है, और दोनों होठों के स्थान पर ओष्ठ। यहाँ से निकलने वाले ध्वनियों को इन्हीं के नाम पर, कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को कंठ कहा जाएगा, कंठ। तालु से निकलने वाली ध्वनियों को तालव्य कहा जाएगा, मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियों को मूर्धन्य कहा जाएगा, दांत से निकलने वाली ध्वनियों को दंते कहा जाएगा, और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियों को ओष्ठ्य कहा जाएगा। ये 5 मूल उच्चारण स्थल है। इसके अलावा कुछ संधि उच्चारण स्थल हैं, क्योंकि कुछ ध्वनियां एक अकेले कंठ से नहीं निकलती, कंठ और तालु उनके बीच से निकले। कुछ ध्वनियां कंठ और दंत के बीच से निकले इधर। तो इस प्रकार से ये संयुक्त उच्चारण स्थल होते हैं। इनकी संख्या 4 है, और इस प्रकार से 5 और 4 9 हो जाते हैं। कुछ भाषा विज्ञानी कांकिल्य को कंठ से भिन्न मानते हैं, और इस प्रकार से उच्चारण स्थलों की कुल संख्या हो जाएगी 10। तो उनको अच्छी तरह याद करने के लिए आप पहले ये ट्रिक है जिससे आप 10 उच्चारण स्थलों को याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक ये है, कंता मुदो, कंता, कौ, दो, ना, का। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन परीक्षाओं में जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह है उनमें ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये उच्चारण स्थल आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको आगे जाके भाषा के व्याकरण के दूसरे टॉपिक हैं उनमें कठिनाई आएगी। क्योंकि संधियों में ये आएगा कि वहाँ ये वर्ण होना चाहिए, वो वर्ण कहाँ से आया, तो ये सब आपको उच्चारण स्तर की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए हम इसकी एक टेबल तैयार करते हैं और जिसमें ये देखते हैं कि कौन से उच्चारण स्थल से कौन कौन से स्वर और कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं। देखिए हमारे अब कुल उच्चारण स्तर कितने हो गए? 10। ये कंठ के लिए आया है, ये तालु के लिए आया है, सॉरी ये कंठ के लिए आया है, ये तालु के लिए आया है, ये मूर्धा के लिए आया है, ये दंत के लिए आया है, ये ओष्ठ के लिए। 5 हो गए। 6 नंबर आएगा कंठ और तालु, 7 नंबर आएगा कंठ और ओष्ठ, 8 नंबर आएगा दंत और ओष्ठ, 9 नंबर आएगा नासिका और 10 नंबर आएगा कांकिल। इससे आपका क्रम भंग नहीं होगा। आप इस पंक्ति से पूरा, अब देखो मैं इसी हिसाब से लिखता हूँ। पहला देखिए कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां ओष्ठ। ये 5 मूल हो गए। अब 6वां देखिए कंता, कंता का मतलब होगा कंठ और तालु। 7वां है कंता कौ, कंठ और ओष्ठ। 8वां है दंत और ओष्ठ। 9वां है नासिका और 10वां है कांकिल। जहां कांकिल ऑप्शन परीक्षा में नहीं दिया हो तो आप उसे कंठ में शामिल लगाएं।
अब देखिए, आप पहले स्वरों को देखेंगे फिर व्यंजनों को देखेंगे। हमारे कंठ में कौन कौन से स्वर बसते हैं, तो केवल 2 स्वर है। शुरुआत यहीं से हो रही है, अ आ। तालु में देखिए अ आ के बाद कौन सा स्वर आता है, ई। अब देखिए मूर्धा अभी छोड़ देते हैं, दंत में कोई स्वर होता नहीं है, खल। ओष्ठ में अब जब आप 5 छोड़े आए थे, ई के बाद उ। अब रिवी आनी चाहिए 7वां स्वर है क्रम में, तो वो किस में जाएगा, मूर्धा में वापस। अब हम फिर कहाँ छोड़े आए, तो उससे आगे चलेंगे, तो कंठ तालु में कौन सा स्वर आना चाहिए, ए ऐ। और उसके बाद कंठ ओष्ठ में कौन सा स्वर आना चाहिए, ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट। स्वरों के लिए केवल 6 उच्चारण स्थल है। पहला कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत नहीं है, तीनों, ओष्ठ है और कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ। ये भी परीक्षा में सिंपल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा स्वरों का उच्चारण स्थल नहीं, पहले दंत दे दे, दंत नहीं, फिर इनके बाद ये दे दे, दंतोष्ठ है, नासिका है, कान के लिए भी। देखिए व्यंजन, व्यंजन में क वर्ग है, क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, स ख ग घ अंग। तो पांचों कौन से, कंठ। तो कितनी वैज्ञानिक है, कुछ भी नहीं करना। क्रम से च वर्ग, च छ ज झ य। मूर्धा में क्रम से ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ। दंत में त वर्ग, क ख द ध और न। ओष्ठ में प वर्ग, प फ ब भ और म। ये पूरे आपके कितने हो गए, 25 वर्ग। और देखो एक कितनी बड़ी बात है कि आप जब प्रश्न या लागत के आधार पर पढ़ेंगे तो स्पर्श ध्वनियां, और स्पर्श ध्वनियों में यही 5 स्पर्श ध्वनियां हैं, 5 वर्ग। ये किससे स्पर्श करता है, कंठ से। कंठ स्पर्श हो गया, कवर कंठ स्पर्श हो गया, तालु स्पर्श ज वर्ग हो गया, मूर्धा स्पर्श त वर्ग हो गया, दंत स्पर्श त वर्ग हो गया, ओष्ठ स्पर्श ट वर्ग। तो कुल स्पर्शी ध्वनियों की संख्या कितनी है, 25। आपके सारे वर्गीय व्यंजन, हिंदी पूरी वैज्ञानिक है, यहाँ उच्चारण स्तर भी उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से स्पर्श है। अब देखिए ये 25 हो गए। अब आपके पास कौन से स्वर बचे, व्यंजन बचे, वर्गोत्तर। वर्गोत्तरों की संख्या कितनी है, 8। आपने 4 अंतस्थ और 4 अंतस्थ में य और व को अर्ध स्वर और कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए इसमें व्यंजन में अब अंतस्थ शुरू कर रहे हैं। अंतस्थ में हम पहला कॉलम छोड़ देंगे, यानी कंठ नहीं है कोई अंतस्थ। तो यहाँ से शुरू करेंगे, य र क्या है, मूर्धन, य र ल क्या है, दंत है, और एक दंतोष्ठ चल रहा है 8 नंबर। एकमात्र दंतोष्ठ है वह, सबसे ज्यादा परीक्षा में ये पूछा जाए, तो ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा देखिए 4 हो गए। अब ऊष्मीय आएंगे 4। ऊष्मीय में फिर वही बात है, हम तालव्य से शुरू करते हैं। तालव्य से मूर्धन्य स्वर, दंत्य स्वर, और ह को 10 नंबर में ले जाएंगे कहाँ के। अब देखिए भी नासिका रह गए, जो अनुस्वार है, जब ध्वनि नाक के सहायता से निकले तब नासिका। तो प्रत्येक पंचम वर्ण, तुमको सब पंचम वर्ण को तो यहाँ पढ़ाया है। पंचम वर्ण को तो कंठ क्या है, कौन से वाले, वो अंगे को। इया को क्या क्या है, तालु, द को मूर्धन्य, न को दंत और म को ओष्ठ। तो डबल होंगे इनके उच्चारण स्तर। कैसे हो जाएंगे, कंठ नासिक। कंठ नासिक कितने निकलेंगे, केवल 1। जो कंठ का पंचम होगा वो कंठ नासिक है। दंत नासिक कौन सा निकलेगा, न। ऐसे ओष्ठ नासिक कौन सा निकलेगा, केवल म। तो नासिक कितने हो गए, 5। 5 और पंचम वर्ण है, क ख ग घ ङ, च छ ज ञ, ट ट ड ढ ण, त थ थ न, प फ ब भ म और अनुस्वार। ये सब के सब क्या हैं, नासिक हैं, नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी के स्वर और व्यंजनों को उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। धन्यवाद।